हालात से टकराने का जज्बा रखो तुम, मुश्किलों से मुस्कुराने का जज्बा रखो तुम। हालात से टकराने का जज्बा रखो तुम, मुश्किलों से मुस्कुराने का जज्बा रखो तुम। यदि रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान, तो रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो तुम। रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो तुम। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज को। परसेंटेज चैप्टर का ये पार्ट हो जाएगा 11, पार्ट 11। ये परसेंटेज अब लास्ट जा रहा है। इसके बाद हम 1 या 2 दिन में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आज इसको अच्छा क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आते रहता है, तो इस पे ध्यान दिया जाए। आते हैं सीधा प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न है, देखिए, 3 वर्ष पूर्व एक मशीन खरीदी गई जिसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि अब इसका मूल्य 8748 रुपया हो तो इसके कितने रुपये में खरीदा गया था? तो इसको कितने रुपये में खरीदा गया था, है ना? इसको कितने रुपये में खरीदा गया था? देखिए, प्रश्न कहता है 3 वर्ष पर कोई मशीन खरीदा गया था, उसमें जो है 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब क्या? यानी कमी होते गया। अवमूल्यन मतलब कमी, ठीक। तो 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होते गया यानी कमी होते गया। तब कहता है यदि अभी यानी वर्तमान में उसका जो मूल्य है 8748 रुपया है, तो कहता है इसको कितने में खरीदा गया था, यही निकालना है। ऑप्शन दिया। चलिए, तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल हम क्या करेंगे, प्रतिशत को पकड़ेंगे, ठीक। प्रतिशत लेके चलेंगे। क्या दिया? 10% का क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। तो 10% बराबर कितना होता है? 1/10। अवमूल्यन होता है तो बताए थे घटा के लिखना है। तो 10 में से 1 गया तो 9/10 हो जाएगा। अब देखिए, वर्तमान कितना रुपया दिया है? 8748 रुपया, है ना? हमें निकाल इसके कितने रुपये में खरीदे। हाँ, तो कितना रुपया में खरीदा गया? 3 वर्ष पूर्व का निकालना है ना। तो खरीदा गया था वो निकालना है। तो 8748 ये हो गया। अब देखिए, 3 वर्ष पहले का ना, पहले का है तो इसको क्या करेंगे, उल्टा की गुना करेंगे। अब 3 वर्ष दिया तो 3 बार करेंगे। तो 10/9, 10/9, 10/9 होल वैल्यू का उल्टा गुना करना। यदि बात कर रहा था तो जोड़ के लिखते और सीधा गुना करते। अब देखिए, एक कटेगा, 9 से इसको काट दीजिए। 9 9 81, 6 बच जाएगा तो 64, 9 7 63 और 9 2 18। 9 से कट गया, फिर 9 से काटिए। 9 एकम 9 और 9 8 72 कट गया, यानी 9 से भी कट जाएगा कितना? 12 12 में, 12 9 108, ठीक। तो 12 12 में कट जाएगा। अब क्या बचा? 12 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी 12 पे 3 जीरो हो जाएगा। 12 पर 3 जीरो, इतना रुपया। आंसर यही हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए, सी नंबर में दिया है तो सी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न है, प्रतिजिंटा किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य से 20% छूट पर खरीदती है। वह इस वस्तु को 500 रुपया में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करती है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है ना? कितना दिमाग अच्छा लगाया है। पहले तो 20% छूट पर वस्तु खरीदता है, उसके बाद बेचने वक्त 25% लाभ पे बेचता है। तो हमें क्या पूछा है? वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है। तो देखिए, पहले एमआरपी रहा होगा, यानी अंकित मूल्य कोई वस्तु का, उस पे प्रतिजिंटा क्या करता है? 20% का छूट पे खरीदता है सामान, ठीक। 20% छूट पे। उसके बाद जब बेचता है वह कितना में? 500 में दिया है। 500 रुपये में बेचकर लाभ देखिए कमाता है, यानी
सीपी पे लाभ वो कितना कमाता है? 25% का लाभ, 25% का वह लाभ कमाता है सीपी पे। तो हमें पहले सीपी पता करना होगा कि उसका जो खरीदा है वो कितना में खरीदा है। ठीक, यहाँ तो सिर्फ छूट दिया ना कि 20% छूट पर खरीदा है। तो यहाँ से देखिए 20% का छूट बराबर क्या हो जाएगा? 20% छूट है ना, तो 20% बराबर 20 × 1/5, छूट है तो एक घटा के लिखेंगे 5 बजे गया तो 4/5। और देख 25% क्या दिया है? 25% लाभ, 25% यदि हम लाभ निकालें तो 25% लाभ बराबर क्या होगा? 1/4। लाभ है तो जोड़ के 4 1 5/4। तो यह हमें सीपी पता करना है ना, सीपी। तो देखिए बेचता है 500 में, तो इसका मतलब सीपी और रहा होगा इससे पहले। तो सीपी बराबर 500 का कितना है? 20% छूट है ना, 20% छूट देता है। तो 20% छूट बराबर क्या होता है? 4/5। इसमें 4/5 से गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। तो इसको काटिए, 5 एकम 5, 100 बार में कट जाएगा तो 400 रुपया क्या निकला? सीपी। अब कहता है कि वह सीपी पे ही ना 25% लाभ प्राप्त करती है। तो अब देखिए अब जो बेचेगा वो क्या हो जाएगा? एमआरपी हो जाएगा, है ना। अब एमआरपी हो जाएगा, एमआरपी यानी 400 एमआरपी है ना। 400 का अब क्या कहता है? 25% लाभ कमाता है ना। तो 25% जब लाभ कमाता है तो देखिए इसका मान कितना? 5/4। अब इसमें 5/4 से गुना हो जाएगा, तो 4 एकम 4 यानी 100, और 100 गुना 5 यानी 500। इसका मतलब वस्तु को कितना में खरीदा होगा? वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना रहा है? 500, है ना। वास्तविक मूल्य इसका 500। 500 आंसर किस में? ए नंबर में। तो यही हो गया आंसर, यानी रुपया, 500 रुपया आंसर। ये इसका वास्तविक मूल्य है। चलिए प्रश्न है, एक दुकानदार 1000 रुपये से अधिक का सामान लेने पर 20% की छूट देने की घोषणा करता है तथा नकद पैसे देने पर 5% की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा करता है। रुपेश ने 1500 रुपये का सामान खरीदा, तो बताएं कि रुपेश को कुल कितने रुपये की बचत हुई। देखिए प्रश्न देखने में भले बड़ा हो लेकिन ये बनाना उतना ही आसान है। प्रश्न को पहले समझिए क्या कहता है। कोई दुकानदार जो अपना शर्त रख देता है ग्राहक के सामने, यदि आप 1000 से ऊपर का सामान खरीदते हैं तो आपको 20% का छूट दिया जाएगा, ये घोषणा कर देता है। और दूसरा घोषणा क्या करता है, यदि आप नकद पैसा देते हैं यानी हाथाहाथी आप लेन देन करते हैं, डायरेक्ट कैश पेमेंट, तो आपको 5% का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तब कहता है कि रुपेश जो है उसको क्या किया? 1500 रुपया दिया। तो देखिए पैसा भी दिया, सामान भी खरीदा और पैसा भी दे दिया, 1500 डायरेक्ट दे दिया। क्या इसको तो दोनों छूट मिलना चाहिए, 20% वाला और 5% वाला भी। तो वही कहता है कि 1500 रुपया सामान खरीद लिया, सामान खरीद के 1500 रुपया दिया, है ना। तो रुपेश को कितने इसमें बचत हुआ, कितने रुपए बचत है वो निकालना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं दोनों छूट का समतुल्य छूट निकाल लेते हैं ना। समतुल्य छूट, समतुल्य छूट, समतुल्य छूट बराबर क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, है ना। तो देखिए एक जगह पहला छूट और दूसरा छूट बी के जगह पे लिख देंगे। तो पहला छूट कितना? 20%, दूसरा छूट कितना? 5%। घटाओ 20 गुना 5 बटन कितना? 100। अब देखिए यहाँ 20 5 कितना? 25, अब 20 5 100, तो 100 से 100 कट गया एक बार में, है ना। तो 20 में 25 एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक,
देखिए एक तो सवाल था कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, वो क्या था, एक ही वस्तु पे जब घटना घटता था, है ना, जब एक ही वस्तु पर सेम घटना घटता था तब उस पर हम ए बी फॉर्मूला लगाते थे, और ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस ए बी बटे 100%। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ समतुल्य छूट है ना, तो समतुल्य छूट का हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100%। तो ये 24 क्या आ गया प्रतिशत। अब देखिए हमें तो हम दिए हैं कितना उसको 1500 रुपया, ठीक, तो कुल कितने रुपया का बचत हुआ, तो रुपया का बचत बराबर रुपया का बचत, ठीक है, प्रतिशत में 24% है, तो 1500 रुपया दिया है नकद, तो 1500 का 24% निकाल लेंगे, है ना, 24%। यहाँ 24 अगर प्रतिशत लिखेंगे तो प्रतिशत को हटा के कितना उसके बदले लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब 15 गुना 24 कर लीजिए, तो देखिए 15 चौका 60, अब 15 दूना 30, कितना हो जा रहा है 360, तो बराबर 360 रुपया आंसर। देखिए है ना आसान। चलिए प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर, है ना, शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद उसने 120 रुपया दान कर देता है। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपया शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। देखिए क्वेश्चन कहने का अर्थ है, कोई व्यक्ति है उसके पास कुछ धनराशि है, धनराशि कितना ये हमें पता नहीं है, लेकिन कहता है जितना वो धनराशि था उसका 20% वह किसी वस्तु पे खर्च कर देता है, खरीदने में कोई वस्तु ले लेता है उसका 20% से, उसके पास और जो बचता है फिर उसमें से 5% वो परिवहन पे खर्च कर देता है, तब जो बचता है उसमें से भी वो 120 रुपया का दान कर देता है, उसके बाद उसके पास 1400 रुपया बच जाता है। तो कहता है कि वो परिवहन पर कितना रुपया खर्च किया, परिवहन यानी कि भाड़ा पे कितना खर्च किया वो निकालना है। तो कितना धनराशि हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं कि माना कि धनराशि उसके पास धनराशि, उसके पास धनराशि x रुपया है ना, x रुपया है। अब x रुपया में से वो क्या करता है 20% खर्च कर देता है। जब 20% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचा 80% ही। और क्या कहता है, अब जो बच्चा है ये तो फिर अपने आप में 100% है, तो इस पे से वो 5% परिवहन पर खर्च कर देता है। तो 5% परिवहन पर खर्च कर देता है, फिर कितना बचेगा उसके पास 95% ही बचेगा, 95% हो गया। फिर इसमें से भी कहता है 120 रुपया दान करता है, तो 120 रुपया इससे भी निकल गया, तब उसके पास 1400 रुपया बच जाता है। अब देखिए समीकरण बैठ गया, अब निकाल लेंगे। तो देखिए x का पहले 80% निकालेंगे तो 80/100, फिर 95 क्या हो जाएगा प्रतिशत पर आएंगे तो नीचा में 100 बराबर 120 उधर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1520 हो जाएगा, ठीक, 1400 ही है ये 1520 ये हो गया। अब देखिए कटेगा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से काट दीजिए इसको 19 पचे 95, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से कटेगा तो 25 चौका 100, ठीक। अब देखिए 19 से ये भी कटेगा, 19 8 152, चाहे देखिए, और यहाँ तो ज़्यादा घोच पोच हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। x बराबर यदि हम निकालेंगे क्या आएगा 25 गुना 1520 बटे में कितना 19, तो देखिए 19 8 152 होता है, ये 0 आ जाएगा नहीं 80,
तो 80 गुना 25 कितना हो जाएगा, 25 अट्ठा 200 और 200 पर एक जीरो आ जाएगा, 25 अट्ठा 200 और उस पर एक जीरो यानी 2000 रुपया। देखिए ये आंसर नहीं है, ये क्या निकला, उसके पास कितना धनराशि है ये हमें अभी पता चला। तो पता चलेगा उसके पास कितना धनराशि है, 2000 है। हमें निकालना परिवहन पर कितना खर्च हुआ वो। तो अब देखिए 2000 पर खेल होगा, तो 2000 रुपया है। इसमें से पहले वो क्या करता है, 20% का कोई सामान खरीद लेता है, तो पहले 20% इसमें से निकाल देंगे। तो इसमें कितना बचा रहेगा, 80% बचा रहेगा। 80% बचा रहेगा ना, 20% सामान ले लिया। तो अब जो बचा है उसमें से वो क्या करता है, 5% परिवहन पे खर्च करता है। यदि हम इस टोटल में से 5% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा परिवहन पे कितना रुपया खर्च हुआ है। तो इसका हम निकाल लेंगे हम कितना, 5%। तोड़ दीजिए, 2000 गुना 80/100 गुना 5/100। चलिए 4 जीरो पर है, 4 जीरो नीचा है, 3 जीरो 1 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो कैंसिल। अब देखिए क्या बचा, 2 अट्ठा 16 16 पंच 80। ये 80 रुपया जो है ना वह परिवहन पे खर्च करता है, परिवहन पर। चलिए 80 रुपया वह परिवहन पर खर्च करता है। चलिए प्रश्न है, किसी घड़ी का विक्रय मूल्य सूची मूल्य में 16% घटा देने के बाद 420 रुपये हो तो सूची मूल्य ज्ञात करें। सूची मूल्य निकालना है हमें, लेकिन सूची मूल्य में से क्या दिया है, 2 कंडीशन दिया है। विक्रय मूल्य दे दिया 420, कब, जब सूची मूल्य में 16% घटा देता है तब। और सूची मूल्य हमें कहता है क्या होगा, तो पहले 16% बराबर निकाल लेते हैं। देखिए 16% का मान कितना हो जाएगा, तो 4/25 है ना, ये प्रतिशत उड़ाएंगे तो देखिए 16/100 हो जाएगा ना। तो 4 चौक 16 25 चौका 100, 4/25। तो देखिए 4/25 घटा देने के बाद, तो 25 में से 4 को घटा देंगे, ठीक, तो क्या बच जाएगा 21/25। ये हमें निकल गया। अब दिया 420 का, या अब हम क्या निकालना, सूची मूल्य। ये तो घटाने के बाद है ना, तो हमें सूची मूल्य निकालना है। तो देखिए जस्ट इसका क्या करेंगे, रिवर्स नहीं उल्टा से गुना कर देंगे, ठीक। तो हमें क्या पता चल जाएगा, सूची मूल्य। तो 25/21, 21 दूना 42, ये जीरो आ जाएगा। तो 20 गुना 25 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी 500, ये जीरो आ जाएगा। यानी 500 रुपया उसका सूची मूल्य हो गया, ठीक। सूची मूल्य, सूची मूल्य बराबर 500 रुपया, आंसर। ये प्रश्न है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग के लिए कि कमेंट में लिखिए इसका आंसर। देखिए जो बनाए ठीक है, जो नहीं बनाए वो भी देख लीजिए। कहता एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,50,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी है। देखिए इस प्रकार का सवाल हम बनाए थे पार्ट 10 में, लेकिन इसको देखिए 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है ना, पहले हम 5% निकाल लेंगे। 5% बराबर कितना, 1/20 होता है। वृद्धि है तो जोड़ के लिखेंगे, 20 1 21/20। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है, 1,50,220, तो 1,50,220। और 3 वर्ष पूर्व कहता है, 3 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी, तो 3 वर्ष कहता है तो पूर्व है, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे ना, रिवर्स करके। तो हमें 3 वर्ष पहले का पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20/21 गुना 20/21। 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे, 20/21। चलिए 18 5 2 0, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पे कितना जीरो
3 जीरो, नीचे में कितना 21 का क्यों, 21 का क्यों हो जाएगा 9261, 21 का क्यों करेंगे ना तो 9261 हो जाएगा। देखिए 9261 दुना ये कट जाएगा 18,522 और एक तो जीरो आ जाएगा, ठीक। यानी 1,50,220, 9261 से 20 बार में कट गया। अब देखिए 2 गुना 8 करे, 2 8 16, क्या कितना जीरो, 1 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो, 16 पे 4 जीरो। तो 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी 1,60,000। आंसर किसमें, ऑप्शन नंबर सी, यही हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।